नमस्कार साथियों, मैं सतीश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस ज्ञान परिवेश यूट्यूब चैनल में। जी हां, ज्ञान परिवेश यूट्यूब चैनल का ये पहला वीडियो है भाई। देखिए पहला वीडियो और स्पेशल ये जो चैनल है वो केवल 12th के बायोलॉजी के लिए भाई, स्पेशल क्लास। ठीक है, तो 2026 के लिए ये स्पेशल क्लास बिल्कुल आ चुका है ज्ञान परिवेश भाई। इस नए चैनल को आप लोग जी हाँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा लें, बिल्कुल आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। तो जिनको भी शुरू से पढ़ाई करना है बायोलॉजी का वह मेरे साथ आ जाएं। ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 1 का, ठीक ना। पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई, जितने लोग शेयर नहीं किए एक बार सभी लोग शेयर कर दे और लगातार हमारे साथ बने भी रहिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथ अभी तक आए नहीं है भाई वो जल्दी से आ जाए, क्लास को जल्दी शेयर करें, ठीक है भाई। तो मुझे आशा विश्वास है आप सभी लोगों को क्लास बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त लगेगा, ठीक है। बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है। देखिए अब मैं बताना चाहूंगा, देखिए अगर जी हाँ हमें जो दूसरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा दूसरा जो चैनल है वह है ज्ञान माई ज्ञानपुर, ठीक ना। इस पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस पे देखिए उस चैनल का शेड्यूल है, ये क्लास का शेड्यूल है, बिल्कुल आप जाके वहां पर फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी भाई केमिस्ट्री पढ़ना है, 12th में इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, आप उस पर फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर उनको भी गणित चाहिए, इंग्लिश चाहिए और विज्ञान चाहिए तो बिल्कुल वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे दूसरे चैनल का बिल्कुल यहाँ पर शेड्यूल है, आप इसको जल्दी से जल्दी, ठीक है। जी हाँ, सब लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और आज का पहला दिन, ठीक है भाई। क्या है ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ क्या बोला गया, ध्यान देना भाई सब लोग, एकदम लगातार हमारे साथ बने रहिए आप लोग, ठीक है ना। क्या बोला गया है, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन। भाई आप जानते हो कि देखिए सदियों से, पुराने जमाने से जी हाँ फूल का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भाई फूल का यूज हम लोग सदियों से करते चाह रहे हैं। बहुत हाँ पहले भी लोग करते थे पुष्प का, और आज भी क्या हो रहा है, पुष्प का यूज होता है। हम सदियों से कर रहे हैं, पुष्प का यूज करते हैं ना भाई। पूजा है, पाठ है, ठीक है ना। जी हाँ माला बनाने में, उसके बाद जी हाँ श्रृंगार करने में, ये सब क्या होता है, पुष्प का ही हो जाता है। औषधि बनाने में, दवा बनाने में भी यूज किया जाता है, दवा बनाने में भी यूज किया जाता है, बिल्कुल हाँ। जो आपका शादी विवाह है, शादी विवाह के सजावट में किया जाता है। ये फूल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाई इसके फूल के ही वजह से क्या होता है, बीज बनता है। तो देखिए सब सीखेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक यहाँ सिखाया जाएगा, ठीक है। और सभी लोग बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने भी रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए भाई मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस पर अगर लाइव क्लास आपको लेना है ना, लाइव क्लास आपको चाहिए तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर पूरा करिए, मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, ठीक है। अभी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा मेरे डियर्स। तो मुझे आशा है विश्वास है आप सभी को ये क्लास पसंद आएगा। तो चले तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पहला क्या है ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। भैया ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, चलिए भाई जान लेते हैं। हाँ जैसे हम जानते हैं कि पुष्पी पात्रों में जी हाँ में जनन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें लैंगिक जनन पुष्प द्वारा होता है। और पुष्प को क्या कहते हैं, जननांग भी कहते हैं। पुष्प को क्या कहते हैं, जननांग विभाग का होता है। पुष्प में जननांग विभाग होता है, ठीक है ना। जननांग का मतलब क्या होता है, इसमें जो जनन करने वाला अंग होता है, समझ रहा ना, जनन करने वाला भी अंग होता है, पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लगातार जैसे आपको हम बताएंगे भी, सब चीजें बताएंगे आपको। देखिए ये हमारा फूल है ना, ये फूल में पार्ट देख रहा ना, इसमें जो पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट देख रहा ना, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हाँ पुंकेसर वाला भाग। इसको कहा जाता है क्या, ये आपका होता है स्त्री केसर वाला भाग। क्या होता है, ये आपका जो होता है स्त्री केसर वाला भाग, देख रहा है ना, ये आपका स्त्री केसर वाला भाग होता है, देख रहा है ना। इसको कहा जाता है स्त्री केसर वाला भाग, समझ रहे हैं ना डीडीआर्स, आप लोग समझते रहिएगा। और हमारे दूसरे चैनल भी जाके फॉलो कर सकते हैं, माई ज्ञानपुर, ठीक है, माई ज्ञानपुर। और मेरा नया न्यू चैनल है, बिल्कुल न्यू चैनल है, ये स्पेशल बायोलॉजी वालों के लिए है, ठीक है। तो जिनको बायोलॉजी अच्छे से तैयारी करना है
बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी बजा लेंगे और डेली बाय डेली इस क्लास का आनंद। जी हाँ, हमने आपको वादा किया था लेकिन थोड़ा लेट हुआ। चलिए भाई, लेट हुआ लेकिन क्लास मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए समझिएगा, महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक भाग लेकर एक नए संतति की उत्पत्ति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। और इसमें जननांग होते हैं। चलिए आपको हम क्लियर करते हैं क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये पुष्प की संरचना, मेरी बात समझिएगा। ये जो पुष्प की संरचना क्या होती है, हाँ, इसका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग दिया ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हाँ, यहाँ पे फ्लावर क्या होता है? फ्लावर यानी देखिए ये आपका फूल दिख रहा है ना। अब मेरी बातों को समझिएगा एकदम, इसके पार्ट को पहले समझ जाइए। जब तक इसके पार्ट को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको एक भी पॉइंट यहाँ से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम लगातार हमारे साथ बने भी रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा और जो भी बंधु हमारे चैनल पर नए भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार, जी हाँ, रहेगा। ऐसे हम लोग आगे और भी अच्छी चीज सीखेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन, शानदार से शानदार चीज सीखने वाले हैं। तो तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल तैयार है हमारे साथ, दो हाथ करने के लिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं, बिल्कुल हमारा पहला पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला पॉइंट क्या है भाई? हमारा जो पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, क्या? पुष्प की संरचना 4 चक्रों से मिलकर बनती है। जो पुष्प की संरचना होती है वह 4 चक्रों से मिलकर बनी होती है। देखिए 4 चक्रों से मिलकर बना होता है। देखिए पहला होता है आपका दलपुंज, दलपुंज जिसको बोलते हैं कैलिक्स या सिपल्स, ठीक। दूसरा होता है पंखुड़िया जिसको बोलते हैं कोरोला या पेटल्स, ठीक है। केसर पुंज या इसको एंड्रोसियम या इसका बोलते हैं स्टामेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, नर जननांग पराग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अंडपुंज। क्या होता है? अंडपुंज का मतलब होता है ज्ञानसियम। ज्ञानसियम क्या होता है? जिसको बोलते हैं कार्पेल। या तो ज्ञानसियम बोलते हैं या तो हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल। क्या होता है? कार्पेल होता है। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट प्यार रहेगा तो बिल्कुल ये भी चैनल एकदम अपने जी हाँ जगह पर चला जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। अब मेरी समझिएगा भैया, इस पार्ट देखिए क्या क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, ये जो रंगीन वाला भाग दिख रहा है, ये जो रंगीन वाला भाग दिख रहा है ना, इस वाले रंगीन वाले भाग को क्या कहा जाता है? इस वाले रंगीन भाग को पंखुड़ी कहा जाता है। क्या कहता है? पंखुड़ी, पंखुड़िया, पंखुड़िया, ठीक है। इस रंगीन वाले भाग को क्या है? पंखुड़िया या पेटल कहेंगे या इसको कहेंगे दलपुंज भी कह सकते हैं, या तो इसको या तो इसको हम कह सकते हैं दलपुंज, ये भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और आपका इसमें पहला जो पॉइंट है वह क्या भाई? पहला जो पॉइंट है वह क्या? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए आप लोग, शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए ये वाला भाग, ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ये जो भाग आपका दिखता है ये हरा वाला भाग, तो हरे वाले भाग को क्या कहते हैं भाई? हरे वाले भाग को कहते हैं, सॉरी ये आपका दलपुंज है ना, सॉरी ये आपका दलपुंज यहाँ हो जाएगा, ओह ये आपका दलपुंज हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जी ये आपका दलपुंज होता है। ये क्या होता है? ये होता है, बिल्कुल ये होता है दलपुंज, ठीक है। ओहो मैंने लिख दिया था, ये आपका दलपुंज होता है, ठीक है। ये आपका दलपुंज जिसको बोलते हैं सीपुल, सीपुल। ये वाला हरा वाला भाग देख लो ना, ये जो हरा वाला भाग होता है पौधों में, फूलों में जो हरा वाला भाग आपने देखा है ना, तो हरा वाला जो भाग होता है इसी को कहा जाता है दलपुंज। क्या कहा जाता है? दलपुंज। सबको क्लियर हो रहा है? ओके डियर्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। जी हाँ, सभी लोग शेयर भी कर दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगली पॉइंट, देखिए अगला जो पॉइंट इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका अभी वाला, पंखुड़ी भी हो गया आपका, पेटल जिसको बोलते हैं। अब इसमें एक भाग देखिए, ये वाला भाग, ध्यान देना आपको मैं ये वाला भाग बता रहा हूं, यहां पर सुनिएगा, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ, और चैनल पर जो भी भाई बंधु है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले भाई। देखो ये आपका ये वाला जो भाग है, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो भाग है, ध्यान देना भाई, ये जो आपका भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये जो कौन भाग होता है, इस किसी भाग को कहा जाता है क्या? इसी भाग को क्या कहा जाता है? इसी भाग को कहा जाता है केसर पुंज। क्या कहते हैं? केसर पुंज, जी हाँ, या केसर पुंज कहेंगे
या इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, समझ रहे ना, स्त्री केसर। या इसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? नहीं, अच्छा सॉरी, ये आपका केसर पुंज नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं स्त्री केसर, या इसको कहेंगे अंडपुंज। क्या कहेंगे? अंडपुंज। ठीक है, अंडपुंज हो जाएगा। देखिए, स्त्री केसर या अंडपुंज हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें देखिए ये वाला भाग, ध्यान देना मेरे बातों को, जरा गौर से समझिएगा भाई। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक ना। बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? देखिए ये वाला भाग, देखिए ये वाला भाग, देखिए मैं इसको बता देखिए, इस वाले भाग को देखिए, ये वाला जो भाग दिख रहा है, वाला भाग, ये जो भाग दिख रहा है ना, इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है क्या? जी हाँ, इसको क्या कहा जाता है? केसर पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसर पुंज। ध्यान दीजिएगा, ये होता है केसर पुंज। केसर पुंज, या इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर भी कहते हैं, याद करें, पुंकेसर, पुंकेसर भी कहा जाता है। या इसको क्या कहते हैं? गैनोसियम। क्या बोलते हैं? गैनोसियम होता है। ठीक है जी हाँ, लगातार हमारे साथ बने भी रहिएगा, वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये भाग हो गया। अब कहीं वाला भाग हो गया, ये वाला, ये 4 भाग होता है। अब इनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। देखो ये पार्ट समझ गया ना, 4 पार्ट होते हैं, 4 चक्र होते हैं, और चारों चक्र क्या होता है हमारे इस फूल के लिए? क्या होता है? इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या बोला गया? हाँ, अब इसके कार्य की बात समझिए, ध्यान दीजिएगा। पुष्प जो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो पुष्प है, देखिए पुष्प की रक्षा करता है कौन? दलपुंज। ये वाला भाग, जो हरा वाला भाग है, देखिए ये हरा वाला जो भाग है ना, ये जो हरा वाला भाग है, ये वाला हरा भाग क्या करता है? जो पुष्प होता है ना, उसको रक्षा करता है। समझ रहे हैं? ये जो पुष्प दिख रहा है ना आपको, ये जो पुष्प दिख रहा है ना, इसकी रक्षा करने का काम, या कली, जो कली बनता है सुबह, जब शुरुआत में जब कली बनती है, तो कली को रक्षा प्रदान कौन करता है? तो यही वाला करता है दलपुंज। क्या करता है? दलपुंज। जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो फूल, जो पौधे का फूल, तो खराब नहीं होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? किसी को दिक्कत? अगर किसी भी को दिक्कत आ रही है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ सर दिक्कत है, बताइए, तो मैं आशा करता हूं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब दूसरा बात क्या है? हाँ, अब मैं बात करता हूं पंखुड़िया, जिसको बोलते हैं दलपुंज। भैया रंगीन भाग कहते हैं ना, जी हाँ, पराग करके कीटों को आकर्षित करता है, या इसको क्या कहेंगे? रंगीन भाग। क्या कहेंगे? रंगीन, हाँ, रंग बिरंगे भाग। क्या होता है? रंग बिरंगे भाग भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। रंग बिरंगे क्या हो जाएगा? रंग बिरंगे, रंग बिरंगे, हाँ, रंग बिरंगे भाग। अब भाई क्या करता है बताओ? आपने पुष्प में देखा होगा कि रंग बिरंगे होती है, समझ रहा ना? ये रंग बिरंगे जो होती है ना, रंग बिरंगे, ये जितनी भी रंग बिरंगे आपको दिख रही हैं, और जितनी भी रंग बिरंगे दिख रही है ना, ये सभी के सभी क्या है? ये रंग बिरंगे वाला जो भाग होता है, यह क्या करता है? कीटों को अपने आकर्षित करता है। जो कीट नहीं आते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली हो गई, जैसे टिड्डा हो गया, ये सब होते नहीं होते हैं भाई? जो जितने भी कीट होते हैं ना, वह कीट क्या करते हैं? यह रंगीन वाला भाग क्या करता है? उस कीट को बुलाता है, आओ आओ आओ। अभी देखो, हम भी कहीं फूल, हम लोग भी कहीं फूल देखते हैं तो बुला लेता है। फूल क्या करता है? बुला लेता है। क्यों? वो आकर्षित करता है, अपने तरफ बुलाता है, खींचता है। जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक अपने ओर खींचता है ना, ठीक उसी प्रकार से क्या करता है? ये भी रंगीन वाला भाग क्या करता है? अपने तरफ खींच देता है, और खींच देता है। हम लोग लुभा जाते हैं, चले जाते हैं, और उसको तोड़ते हैं। अब तोड़ते हैं तो क्या होता है? उसमें से क्या होता है? परागण। उसी तरह से कीट आते हैं, इसमें बैठते हैं, ठीक ना? इस पे कीट आएंगे, बैठेंगे। जब इसको बुलाएगा कीट, तो इस पे भी बैठेंगे। तो कीट किसको खाता है बताइए? कीट किसको खाएगा भाई? इस पर तो बैठेगा, ये आकर्षित कर हो गया, बैठ गया, लेकिन खाता किसको है? इस वाले भाग को देखो, ये पराग कोष में होता है पराग कण। पराग कोष के अंदर होता है पराग कण, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक ना? होता ना पराग कण, उसी को क्या करते हैं? ये कीट खाते हैं। मधुमक्खी भी हो गई, तितली भी हो गई, ठीक ना? और भी जितने भी कीट होते हैं, इसको क्या करते हैं? इसी को फोड़ देते हैं सब, फोड़ते हैं ना, आप फोड़ के क्या करते हैं? खाते हैं सब। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये रंगीन वाला भाग क्या करता है? जी हाँ, कीटों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करने का काम करता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं क्या, ये आपका होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। देखिए पुंकेसर में 2 भाग होता है। पुंकेसर जिसको बोलते हैं नर जननांग भी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? नर जननांग भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? नर जननांग भी कह सकते हैं। और नर जननांग का काम होता है पराग कण का निर्माण करना।
किसका निर्माण करना, परागकण का निर्माण कौन करता है, तो यही वाला देखो ये ना, ये उसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहा जाता है परागकोश। इसमें दो भाग होते हैं, परागकण में दो भाग होते हैं, हम कल बताएंगे आपको, लेकिन आप बताया इसमें दो भाग है। ये ऊपर वाला जो भाग होता है फूला हुआ वाला भाग ना, इसको कहते हैं परागकोश, सॉरी पराग है, इसको क्या कहेंगे, परागकोश। इसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। दो भाग होते हैं, ये वाला होता है तंतु और ये वाला क्या होता है, परागकोश। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या होता है, अब इसमें इसी में होता है परागकण और यही फूटता है, तो यही फूट के कहा जाता है, स्त्री कहाँ, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पहुंचता है। वर्तिकाग्र पहुंचता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या करते आता है, यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, इस अंडाणु को साथ मिलता है और मिलने के बाद क्या करता है, जी हाँ, निषेचन करता है। और निषेचन करने के बाद क्या होता है, क्या तैयार होता है, जी हाँ, निषेचन करने के बाद तैयार हो जाता है क्या, बिल्कुल बीज। ठीक है, इस तरह से क्रिया होती है। अब मैं बता, अंड, हाँ, अंडपुंज क्या होती है, इसमें तीन भाग होते हैं, इसको मादा जननांग कहते हैं, चाहे स्त्री केसर कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, तीन मुख्य भाग। ये ऊपर वाला भाग है ना, देखो ये पूरा का पूरा स्त्री केसर है। ये ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, हाँ, वर्तिकाग्र कहेंगे। ठीक, जो क्या करता है, परागण करता है, परागण, परागण समझ, वर्तिकाग्र। ये पाइप दिख रही है ना, ये जो पाइप होती है उसको कहते हैं वर्तिका। ठीक, और ये जो फूला हुआ भाला भाग इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। इसके होते हैं तीन भाग। ठीक है डियर्स, तो आई होप आप लोग को ये चीजें जितनी भी पॉइंट बताया गया है, हो सकता है समझ आ गया हो। अगर नहीं भी समझ आता है ना, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ये इससे क्लियर कर दूंगा। देखिए ये हमने बनाया, इससे क्लियर कर दूंगा, ये हमने बनाया, इससे क्लियर कर दूंगा। ये जितने भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट में कल के सेशन में, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा, जी हाँ, छोटा ही वीडियो था, क्योंकि भाई पहला दिन है। ठीक है, इस चैनल पर पहला ही वीडियो और पहला दिन है, जिसकी वजह से मैं छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए एक प्रोवाइड किया। तो आगे हम आपको थोड़ा सा जैसे से आप लोग का लाइव, अगर आप लाइव चाहते हैं तो इस पे जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर जल्दी कराइए, ठीक ना। और जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइब करा देंगे ना, तो क्या होगा, आपको क्लास लाइव मिलने लगेगी। ठीक है ना, बिल्कुल लाइव मिलेगी। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे, जी हमारे दूसरे चैनल पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो माई ज्ञानपुर पर जाके वहां फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ ये चीज मिलेगी। और 10 वाले चाहते हैं तो इसको सुबह में गणित मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी और विज्ञान, यहाँ पर आपको मिल सकती है सारी क्लासेस। ठीक है, तो बस ये स्पेशल आप लोग के लिए है बनाया गया चैनल। तो इस ज्ञान परिवेश को आप लोग सपोर्ट करिए, जल्दी जल्दी शेयर करिए और अधिक से अधिक संख्या में बिल्कुल शेयर करके इस पे सब्सक्राइबर जल्दी गेन कराइए, ताकि इस पे भी लाइव क्लासेस हो सके। ठीक है डियर्स, तो आशा करता हूं आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जी हाँ, अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को हम समझ पा रहे हैं कि आप सभी लोग कर देंगे। मिलते हैं नए सेशन में, नए वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।